Hello everyone, welcome to the platform of One Academy and welcome to the session of the new announcement of new recruitment of the 2023 and here is the new recruitment from the Cribico. So guys, ये रिक्रूटमेंट सिर्फ इस बार नहीं, रिक्रूटमेंट लास्ट टाइम भी आपका निकल चुका है ऑन द बेसिस ऑफ द गेट और नॉन गेट। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है जब भी आप कोई रिक्रूटमेंट का नोटिस देखते हैं कि ये गेट के बेसिस पर है या नॉन गेट बेसिस पर है। तो आप लोगों को भी जनरली ये क्यूरियोसिटी होगी कि आपका रिक्रूटमेंट जो है ना, ये गेट बेसिस पर है नॉन गेट बेसिस पर है, कौन कौन सी ब्रांचेज इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि एक्चुअली में जो अभी प्री फाइनल ईयर मीन्स जो अभी जस्ट आपका पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स हैं गेट 2023 में, वो लोग इसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए अप्लीकेबल हैं या नहीं हैं। तो सबसे बड़े क्वेश्चन है कि स्टूडेंट के दिमाग में यही होते हैं। एंड इसके बाद फिर आता है कि एक्चुअली सिलेक्शन अगर होने वाला है गेट के थ्रू तो क्या होगा, अगर नॉन गेट अगर होने वाला है तो रिटर्न का हमारे पास पैटर्न क्या होगा। ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चंस के डाउट के साथ साथ नया रिक्रूटमेंट जो आपको ओपन होकर के आया है फ्रॉम द क्रिबिको, उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में देने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा एंड लास्ट तक बने रहिएगा। रीज़न यह है कि आपके पास में एक सस्पेंस भी है इस रिक्रूटमेंट के अंदर में, वो सस्पेंस आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पर कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको लास्ट में पता चल जाएगी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। सो जो भी अगर मेरे बारे में अभी नहीं जानता तो उसको मैं पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि माय नेम इज सुमित प्रजापति, फैकल्टी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म पर जो सब्जेक्ट्स मैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कवर करता हूँ, दीज आर द दिस सब्जेक्ट। एंड इसके साथ साथ में जो लोग भी अगर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर होना चाहिए। मींस यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से फ्री क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आप प्लस कोर्स एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो किसी भी फैकल्टी को अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट आप फैकल्टी के टच में आ जाते हैं। तो अगर कोई भी फैकल्टी का अपने कम्युनिटी सेक्शन में कुछ भी शेयर करता है तो वो आपके पास डायरेक्टली पहुँचता रहता है। ठीक है। सो चलिए आपको लेके चलते हैं। आपका जो रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है दैट इज फ्रॉम द क्रिबिको। सो डायरेक्टली क्रिबिको की वेबसाइट पर जहाँ पर आप सबको दिखेगा कि दिस इज वन ऑफ द PSUs ऑफ द इंडिया एंड ये जनरली हमारे पास में पूरा का पूरा आपका गवर्नमेंट बॉडी है। एंड यहाँ पर पूरा का पूरा जो फर्टिलाइजर्स के हमारे बेसिकली जो प्लांट है वो हमारे पास में 2 लोकेशंस पर ही इसके प्लांट जो है ना स्टेब्लिश है हमारे। ठीक है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ पहले ज़रा। तो एक्चुअली अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो जो क्रिबिको हमारा जो आपका फर्टिलाइजर जो डील करता है जनरली हमारे पास में, अभी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के अंदर में जितने भी हैं, चाहे वो क्रिबिको हो, चाहे वो NFL हो, चाहे वो आपका कोई भी आपका फर्टिलाइजर यूनिट हो लाइक RCFL हो, ये सारे के सारे एक समय क्या कर रहे हैं, नीम कोटेड यूरिया पर बहुत फोकस कर रहे हैं। एक ऑर्गेनिक पर्टिकुलर फॉर्म में हमारे पास, मतलब कि कुछ ऐसा है जो हमारे पास अर्थ के लिए या फिर हमारा सॉइल के लिए ज़्यादा हार्मफुल ना हो। तो ये प्रोडक्ट्स जो है ना आपको इसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। देन फॉस्फोटिक में DAP कॉम्प्लेक्सेस, SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, MOP। ठीक है ना। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स, कंपोस्ट, नेचुरल पोस्टास। कंपोस्ट तो आजकल बहुत इस्तेमाल हो रही है, जहाँ पर भी ऑर्गेनिक खेती की जा रही है वहाँ पर तो कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। देन सीड्स एंड अदर हाइब्रिड सीड्स, सर्टिफाइड सीड्स और जिंक सल्फेट, इन सब में भी वो डील करता है आपका क्रिबिको। ठीक है ना। तो क्रिबिको के अंदर अगर हम लोग को अगर देखना है कि एक्चुअली हमारे पास क्या वैकेंसीज निकल करके आई हैं तो चलिए चलते हैं कैरियर सेक्शन की तरफ। तो इस कैरियर सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो हमारे पास अभी रिसेंटली आपका BSc डिप्लोमा केमिकल, डिप्लोमा मैकेनिकल बेसिस पर जो रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था उसका यहाँ पर अभी एडमिट कार्ड आ चुका है। और हमारे लिए जो वैकेंसी है, वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेड GAT की जो पोस्ट है वो 10 मई से आपका फॉर्म ओपन हो चुका है और इसका लास्ट डेट आपका है 31 मई, मतलब इस महीने के लास्ट में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इस वैकेंसी को अगर हम क्लिक करते हैं तो मेरे पास सिंपली ये पेज खुल करके आता है। एंड इस क्रिबिको के अंदर में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड जो आपके पास में है, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी, 17 अप्रैल को स्टैब्लिश किया गया था। और अभी तक इसके अंदर जो बोल रहा है प्रेजेंटली यूरिया का जो प्रोडक्शन है 23.31 लाख मेट्रिक टन और अमोनिया का 13.67 लाख मेट्रिक टन पर एनम का ये प्रोडक्शन कर रहा है। और अभी जो हमारे पास जो नेट वर्थ है इस सोसाइटी की वो 4700 करोड़ जो है ना 31 मार्च 2022 तक इसके पास नेटवर्थ है। तो जनरली अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, बेसिकली ये गुजरात बेस्ड हमारे पास एग्रीकल्चर सोसाइटी है, उसका हमारे पास में है ये। तो अभी अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रीम्स के लिए रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें सबसे पहले हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग है, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, देन हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन सिविल एंड देन एनवायरमेंट। तो ये हमारे पास ब्रांचेस के लिए आपका रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऐसा तो उसने डिस्प्ले नहीं की है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसीज आपके पास में जो है ना केमिकल की 4 से 5, मैकेनिकल की सिमिलरली सभी की वैकेंसीज लगभग इतनी ही रहती हैं। लास्ट टाइम भी इतनी वैकेंसी निकल करके आई थी। अगर यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर सबसे पहले ही उसने मेंशन कर दिया है। मैं थोड़ा सा आपको जूम कर लेता हूँ बिकॉज हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही हो, प्रॉपर विजिबल ना हो। नाउ आई थिंक अभी आपको प्रॉपर विजिबल होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको दिया गया है दैट इज द गेट 23 स्कोर कार्ड के बेसिस पर हमारे पास रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन के अंदर आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ गेट स्कोर 23 होना चाहिए। ठीक है ना। लास्ट रिक्रूटमेंट निकला था वो 2022 में 11 जून को निकला था
और वहाँ पर गेट 22 का स्कोर लिया गया था, अभी गेट 23 स्कोर बेसिस पर है। बी बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम 35 अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स, केवल 35 इंस्टीट्यूट्स के लिए ही वैकेंसी आती है, जिसमें से 31 एनआईटीज हैं और 4 आपके ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको ये लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल मानते हैं। तो टोटल 35 इंस्टीट्यूट्स के पर्सन या इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं उनका लिस्ट मैं आपको शो कर दूंगा, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी और डायरेक्टली आपको पता रहेगा कि मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ। देन आपके पास बीटेक और बीई आपका 65% आपका होना चाहिए, और रिजल्ट अवेटेड जिनका भी है, या जो भी आपका 7 सेमेस्टर तक जिनका भी 65% अगर है, जिनका अभी रिजल्ट अवेटेड मतलब जो अभी 2023 में पास आउट होने वाले हैं, जो भी 8 सेमेस्टर में है लेकिन 7 सेमेस्टर तक आपका 65% एग्रीगेट होना चाहिए, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन आपके पास में 2023 पास आउट या पासिंग आउट जो भी हैं वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। जो 2022 लास्ट ईयर जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए फॉर्म नहीं है, क्लियरली मेंशन कर दिया है, ओनली 2023 पास आउट और पासिंग आउट। जो अभी पास आउट बाई चांस किसी के एग्जाम अगर हो गए हों तो पास आउट, अदरवाइज मैक्सिमम लोगों के एग्जाम अभी जस्ट होने वाले होंगे, तो पासिंग आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही ये आपका फॉर्म है, ठीक है ना। 2022 इससे पहले जितने भी स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं ये उनके लिए फॉर्म नहीं है। और कोई भी आपके पास में ग्रेजुएशन में बी बीटेक में आपके पास में क्या है, नो गैप्स और बैकलॉग्स इन ग्रेजुएशन, दैट इज बी बीटेक शुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 4 ईयर। 4 साल में ही आपका बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी आपका बैकलॉग अभी करंट टाइम पे नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई गैप ना हो आपका, 4 साल का बीटेक हो, कोई ईयर गैप आपका बैक ना हो, ठीक है ना, कि आपने बीटेक 5 साल में किया हो, ऐसा कुछ। और इसमें कई लोग क्वेश्चन पूछेंगे सर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाले, इंटीग्रेटेड वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। आपके पास पूरा, अगर आप 2023 में पास आउट हो रहे हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के साथ में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अगर आप फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन रिजल्ट अवेटेड एप्लीकेंट कैन ऑल्सो अप्लाई। 11th एंड 12th मार्क्स आपके 60% से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है ना। जो 10th के और 12th के मार्क्स आपके होते हैं वो आपके 60% से ज़्यादा होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। नाउ एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो एज लिमिट 31 मई तक 27 साल से ज़्यादा ना हो। जनरल कैटेगरी की बात की गई है 27 साल से। ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर का रहेगा। पोजीशन आपको जीटी की दी जाने वाली है और यहाँ पर आपको बॉन्ड जो है ना साइन करना होगा, बिकॉज अभी करंट टाइम में जितने भी आपके रिक्रूटमेंट निकलना सब में बॉन्ड होता है, मिनिमल अमाउंट होता है या एनपीसीएल में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है, तो सब में आपको बॉन्ड साइन करना ही होता है। तो जीटी के पोस्ट में आपको एग्जीक्यूट बॉन्ड आपको सर्वे क्रिबिको का 3 साल का जो बॉन्ड आपको साइन करना होगा कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। द बॉन्ड अमाउंट इज 2 lakhs फॉर जनरल ओबीसी एंड कैटेगरी फॉर the bond amount will be 2 lakhs for general OBC category and rupees 50,000 for the SC/ST candidates, ठीक है ना। ये आपको बॉन्ड अमाउंट जो है ना वो साइन करके आपको देना होगा। एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड जो है ना आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, तो जीटी विल बी रिक्रूटेड एट G2 ग्रेड, जहाँ पर पे स्केल आपको 55,000 से 1,30,000 का रहेगा, और जो इनिशियल बेस पे आपका रहेगा 55,000 पर मंथ प्लस यूजुअल अलाउंसेज स्टाइपेंड। सो ट्रेनिंग पीरियड में जो सीटीसी आपको मिलेगा वो होगा 13,69,000 का, 13.69 lakhs का आपको सीटीसी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड मिलेगा। और आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद जो पोस्ट होगी वो सीनियर इंजीनियर की आपको पोस्ट मिलेगी, और पे स्केल वहाँ पर जो आपका होगा अराउंड जो सीटीसी आपको मिलेगा वो 15 lakhs के अप्रॉक्स आपको सीटीसी मिलेगा आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। ये है आपकी पूरी की पूरी जो सिलेक्शन का आपका क्राइटेरिया है। जो जॉब प्रोफाइल आपकी होगी सिंपली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंप्लीमेंटेड इन द एनी लोकेशन ऑफ द इंडिया, ठीक है। और वहाँ पर आपके जनरली आपके पास में क्या है कि इसका जो प्लांट है जनरली 2 ही प्लांट्स है इसके, हजीरा और सूरत में 2 ही इसके प्लांट है क्रिबिको के, तो इन्हीं 2 में से किसी लोकेशन पर आपको रखा जा सकता है। एंड ही सेड मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर रीलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस। आपको कॉर्पोरेट ऑफिस जो नोएडा में बना हुआ है यहाँ पर भी आपको रिलोकेट कर सकते हैं वो, तो ये भी उसने बोला हुआ है कि आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। कंप्लीट ट्रेनिंग होने के बाद में जो है ना सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पर आपको असाइंड जॉब इन द पर्टिकुलर डोमेन, ठीक है ना, वो आपको दिया जाएगा। जो भी आपका यूरिया प्लांट या फिर आपका अमोनिया प्लांट जो भी आपको असाइन किया जाता है वहाँ पर आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट जितने भी आपके होंगे, तो यहाँ पर आपके पास सिंपली लिखा है विल हैव कैरियर पाथ अप टू लेवल ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर लेवल तक पहुंचने का आपके पास चांस होगा, ठीक है ना, इन टेक्निकल डिसिप्लिन। तो ये सारी टेक्निकल डिसिप्लिन है लाइक केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारी टेक्निकल डिसिप्लिन से, तो आपके पास में अच्छी खासी ग्रोथ का भी यहाँ पर मौका मिलेगा, डायरेक्टर लेवल तक आपको प्रमोशन तक का मौका मिलेगा। रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस सब कुछ का ऑनलाइन है, कुछ भी ऑफलाइन आपका होने वाला नहीं है। और इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है कि जो भी आपके पास फॉर्म का लिंक है ना उसको अप्लाई करना है, और 31 मई तक आपको क्या करना है अपना फॉर्म जो है ना फिलअप कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास में है। तो यहाँ पर आप न्यू यूज़र रजिस्टर में क्लिक करके सिंपली जो है ना अपना फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिलअप करनी होंगी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग। आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे मेल आईडी फिलअप करके, देन उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, एंड लॉगिन करने के बाद आपके पास कंप्लीट फॉर्म ओपन होकर के आएगा। तो इस फॉर्म को जब आप फिलअप करने जाएंगे तो बीच में आपसे पहला एक चीज़ जो पूछी जा रही है वो है 2 रेफरेंस के नेम, और रेफरेंस आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए।
दो रेफरी के आपको नाम डालने, दो रेफरेंस आपको नाम डालने हैं, वो आपके रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए, कोई भी आपके जनरली क्या है आपके नोन पर्सन्स हो, और उनका प्रॉपरली आपको उनका डेजिग्नेशन, वो किस पोस्ट पर हैं, किस कंपनी में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप उनका डेजिग्नेशन या उनका जो है ना रेफरेंस आप उनको दे सकते हैं, ठीक है ना। एंड इसके अलावा अगर क्रिबिको में अगर आपका क्या है, अगर आप क्रिबिको के अगर एम्प्लॉय, अगर आपके फादर अगर एम्प्लॉय हैं या आपका अगर कोई भी अगर, तो आप उसका रेफरेंस भी दे सकते हो, दैट विल बी मोर गुड, ठीक है। तो ये आपको फिलअप करना होगा ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। एंड इसके बाद सबसे बाद में आता है वो आएगा गेट स्कोर, वो आप फिलअप कर देंगे। एंड इसके साथ साथ कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स के कैंडिडेट्स हैं जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि जो 35 इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर बोले गए हैं वो एक्चुअली में इंस्टीट्यूट्स आपके कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए वो लिस्ट भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ, जिससे कि जो लोग भी फॉर्म अगर फिलअप करना चाहते हैं तो उनको एक इन्फॉर्मेशन पता रहे कि एक्चुअली कौन से इंस्टीट्यूट से जो है ना कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो आपके पास में जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, जो लिस्ट आपकी है, आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो इंस्टीट्यूट्स का नाम आपको दिखेगा, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है ना, काम का इंजीनियरिंग के लिए। सो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ये पहला कॉलेज आपके पास में है, ठीक है ना। यहाँ के स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आप अप्लीकेबल हैं। एंड धर्म सिंह देसाई इंस्टीट्यूट नडियाड गुजरात, डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, ठीक है ना। लाल भाई दलपत भाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद गुजरात, मालवी MNIT जयपुर, ठीक है ना। एंड इसके अलावा MANIT आपका भोपाल, देन आपके पास में MNIT इलाहाबाद, देन NIT आपके पास अगरतला, NIT आंध्रा, NIT अरुणाचल प्रदेश, ये सारी NITs जितनी भी हैं यहाँ के स्टूडेंट सारे क्या हैं एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा, और अगर आप इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है ना। अपना परसेंटेज क्राइटेरिया जरूर देख लीजिएगा। देन NIT कालीकट, NIT आपके पास में दिल्ली, NIT दुर्गापुर, NIT गोवा, NIT हमीरपुर, NIT जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सारी NITs के स्टूडेंट्स जो है ना इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। नाउ एंड इसके साथ साथ आपके पास में क्या है, NIT पटना, NIT पौंडीचेरी, NIT रायपुर, NIT राउरकेला, NIT सिक्किम, सिलचर, श्रीनगर, सूरतकल, तिरुचिरापल्ली, उत्तराखंड एंड वारंगल। अगर आप इन NITs के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप अप्लीकेबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। एंड इसके साथ साथ में आपके पास में अगर आप SVNIT सूरत के अगर स्टूडेंट हैं, और अगर आपका VNIT नागपुर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो ये टोटल आपके 31 NITs। एंड इसके अलावा जो उसने बोला था कि 4 अदर इंस्टीट्यूट्स, 4 के अंदर में हमारे पास जो हैं 1 2 3 और 4, ये हमारे पास 4 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनके फॉर्म जो है ना यहाँ के स्टूडेंट्स आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टोटल 35 इंस्टीट्यूट्स की ये लिस्ट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो रिक्रूटमेंट आपका है, ये पूरा का पूरा जो स्क्रीनिंग होगी वो आपका गेट स्कोर बेसिस पर होगी। देन आपके लिए डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल आने वाला है, और अगर आपके पास अगर इंटरव्यू कॉल आता है मींस लगभग ये मान के चलिए कि जिनका भी जनरल कैटेगरी में जिनका भी 100 रैंक तक है या 150 रैंक तक है, OBC कैटेगरी में लगभग आपका 200 रैंक तक, और SC ST कैटेगरी में ये मान के चलिए आपके पास में कि अप्रॉक्सीमेटली 250 या 300 रैंक तक आपके पास कॉल आ सकता है, नॉट कन्फर्मेशन, आ सकता है। तो अगर आपका इस रैंक के आसपास अगर आप हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, बिकॉज ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं होती हैं, 4 to 5 वैकेंसीज ही यहाँ पर होती हैं। और इसके साथ साथ में अगर इंटरव्यू कॉल अगर आपके पास में आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आप लोग यही पूछते हैं कि सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो पहला चीज़ तो ये है कि ये ध्यान रखिए कि जो मैंने आपको बताया था अभी कि जस्ट वेबसाइट में जा करके पहला काम बेटा आपको यही करना होगा कि वेबसाइट में जा करके आपके पास में जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन प्रोडक्ट्स के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो इसके लिए अगर आपको कंटेंट अगर नहीं मिलता तो बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं, मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं फर्टिलाइजर के, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है ना। एंड इनके बारे में व्हाट इज DAP कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, NPK फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट कैसे बनता है, नीम कोटेड यूरिया अगर है, बेसिक्स से पूछेंगे आपसे, ठीक है ना, बिकॉज नीम कोटेड यूरिया के बारे में जानकारी आपको नहीं होती है। तो इसका एक पूछ सकते हैं कि व्हाट इज नीम कोटेड यूरिया क्या होता है, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। SSP ऑलरेडी पढ़ते हैं हम लोग, सिंगल सुपर फॉस्फेट, DAP हम पढ़ते हैं, आपका कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं NPK ये हम पढ़ते हैं। तो इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कितना परसेंटेज नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटास होता है, तो ये आपसे डिटेल में पूछ सकते हैं। कैसे SSP कैसे बनता है, आपका यूरिया कैसे बनता है, अमोनिया कैसे बनता है। पहली चीज़ तो हो गई फर्टिलाइजर वाला पार्ट। एंड सेकेंडरी आपके लिए है कि अगर कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट अगर है, खास करके जैसे कि आपका FM हो गया, ठीक है ना, मास ट्रांसफर हो गया, हीट एक्सचेंजर्स हो गया, हीट ट्रांसफर के अंदर में, तो ये वाला पार्ट सबका फेवरेट होता है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मींस जितने भी आपके प्रोसेस इक्विपमेंट्स होते हैं लाइक एक्सचेंजर्स, इवापोरेटर्स, क्रिस्टलाइजर्स, ड्रायर्स, डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है ना, इन सब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज पंप से भी,
ठीक है। तो इन टॉपिक्स पर आप कंसंट्रेट ज़्यादा करिए। तो इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी अभी हम लोग जो सीरीज़ एक लेके चल रहे हैं आपके इंटरव्यू सीरीज़, अभी हम लोग का फोकस बार की तरफ है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप वो सीरीज़ अगर देख लेते हैं तो वहाँ से ऐसा नहीं कि अगर आप बार के लिए प्रिपेयर करेंगे तो बाकी कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं निकलेगा। तो अभी आने वाले जो भी आपके इंटरव्यूज़ हैं ना, तो उसके लिए भी आपको क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएंगे, बिकॉज जो बार्क है दैट इज़ अ सुप्रीम लेवल इंटरव्यू, एंड जो भी इंटरव्यूज़ आपके होंगे सारे उससे नीचे लेवल के होंगे। तो आपको क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएंगे, आंसर्स वहाँ से मिल जाएंगे। तो जो सीरीज़ हम आपको लेके चल रहे हैं उस सीरीज़ को जरूर ज्वाइन करिए। मैं भी फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ डेली 3 बजे से, इसी चैनल पर आपको मिल जाता है प्लैनेट गेट पर, ठीक है ना। तो आप आकर के देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और इन फ्यूचर होने वाले सारे रिक्रूटमेंट्स के लिए खुद को रेडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए थी, आपका प्रॉपरली किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ द योर क्रिबिको रिक्रूटमेंट फॉर द गेट 20 ऑन द बेसिस ऑफ गेट 23। एंड इसके साथ साथ में जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं, ये ध्यान रखिए कि ये रिक्रूटमेंट हर साल आपको मौका दिए जाते हैं। ये क्रिबिको आपके लिए एक नया आया अभी, ठीक है ना, लास्ट ईयर में निकला था ये, अभी बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आपको निकलने वाले हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर आपके पास में अगर एक परफेक्ट प्रिपरेशन अगर नहीं है तो कोई भी रिक्रूटमेंट आपके लिए कितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज ओपन होकर के आ जाएं, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तो आप फिर क्या है, क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली आपका मतलब तो एक ही पोस्ट से है ना। जब खुद को आप सभी के साथ में फाइट करने के काबिल बनाएंगे तभी तो आप मान सकते हैं ना कि हाँ आई विल क्रैक। तो खुद को अगर काबिल बनाना है तो उसके लिए सिंपल सा मतलब ये कि द अल्टीमेट गोल इज द गेट, एंड गेट से होकर के ही सारे रास्ते आपके खुलने वाले हैं। तो गेट के लिए अगर आप मूव करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट आपके पास अभी भी मौका है, ठीक है। अभी आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। तो एक ऑफर जैसे कि आपके पास अभी अवेलेबल है जहाँ पर सीधे आपको 20% का ऑफ मिल जा रहा है, और अगर हमारे साथ आप मूव करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आपको बेनिफिट मिल जाते हैं इन द प्लस प्लेटफॉर्म, लाइक आपको नोट्स मिल जाते हैं प्रॉपर, एंड इसके अलावा जो भी आपके क्विजेस हैं, टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, एंड इसके अलावा पर्सनल मेंटरशिप आपको टीचर के साथ मिलती रहती है। फेस टू फेस एक्चुअली हमारे पास में क्या है कि जैसे डाउट क्लियरिंग सेशन के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप एजुकेटर से बात करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं प्लस के अंदर, ठीक है ना। तो अगर इनरोल करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास मौका है, आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप MECH मैकेनिकल या केमिकल के अगर स्टूडेंट हैं तो इस कैटेगरी में अगर आप लाइक करते हैं तो आपके लिए ये कॉस्ट जो है ना इफेक्टिव होगा। बाकी जिस भी आप ब्रांच से अगर लाइक करते हैं तो पर्टिकुलरली उस ब्रांच के जो है ना आप देख सकते हैं प्राइस टैग और वहाँ से जाकर के आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट इनरोलमेंट अगर अभी तक ना किया हो तो कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है। आने वाले टाइम पर आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज आपको और भी मिलेंगी, तो उसके लिए खुद को पहले प्रिपेयर करिए, ठीक है ना। बिकॉज 1 महीने या फिर 2 महीने के अंदर में कुछ नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको टाइम स्टार्टिंग से देना पड़ेगा, ठीक है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और इसके अलावा जो लोग भी मेरे साथ में अगर कनेक्ट होते हैं तो उनको पता है कि जितने भी रिक्रूटमेंट्स आपके ओपन हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं या होने वाले हैं, इन सभी का आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट अवेलेबल रहता है, लिस्ट ऑफ PSUs जो कि रिक्रूटमेंट आपका कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेट और नॉन गेट, ठीक है ना। तो ये लिस्ट आप सभी के पास अवेलेबल है, तो इस लिस्ट को अपने पास जरूर सेव करके रखिए, अपने कलीग्स एंड जूनियर्स को सर्कुलेट करते रहिए, बिकॉज मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि क्या क्या आपके पास में वैकेंसीज के चांसेस होते हैं। और ये लिस्ट के अंदर मैक्सिमम जितनी भी वैकेंसीज हैं ये सारी ब्रांचेस के लिए होती हैं, लाइक केमिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सारी ब्रांचेस के लिए आपके एप्लीकेशन ओपन किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल पर्टिकुलरली केमिकल के लिए ही वैकेंसीज आती हैं, ठीक है ना। तो जितने भी यहाँ पर नाम लिखे गए हैं वो सारी ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज ओपन करते हैं, तो इस लिस्ट को अपने पास जरूर सेव करके रखिए, ठीक है ना। तो इसमें सारी डिटेल्स आपके पास मिलती रहती हैं, और जितना सैलरी पैकेज है, जो पोस्ट आपकी होती है, और कब रिक्रूटमेंट आपका ओपन हुआ और उसका कैरियर पेज या फिर नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको इसी सीट पर मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसको अपने पास जरूर सेव करके रखिए और इसको सर्कुलेट भी करते रहिए। तो चलिए इस वीडियो में आज इतना ही फिलहाल, और आने वाली किसी वैकेंसीज के लिए मेरे थ्रू आपको जो है ना सारा का सारा चीज़ें डिक्लेयर की जाती रहेंगी, मैं बताता रहूँगा टाइम टाइम पर, ठीक है ना। तो अपने आप को रेडी करिए आप आने वाले इंटरव्यूज़ के लिए, और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड कैरियर, एंड लेट्स क्रैक इट।